हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अपनी लाइफ में खुश होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक है क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर कि आपके क्वेश्चंस हैं जो उनके मैं आंसर दूंगा। आज मुझे 1 वीक हो चुका है वीडियोस अपलोड करते हुए, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी दी हुई नॉलेज पसंद आ रही होगी और आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शवि गौर जी का है। उन्होंने पूछा है कि ब्यूटीफुल स्किन कैसे मैनिफेस्ट करें। देखिए, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही हर किसी की चाहत होती है कि अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना। तो इस बड़ा सिंपल है। आप अपने आप को ना मिरर में देख सकते हैं, शीशे में देख के आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी तारीफ़ खुद कर सकते हैं कि आप जो हैं। पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो आप एट प्रेजेंट में जैसे भी दिखते हैं, आप उसको अनकंडीशनली प्यार करें, उससे कोई खिलवाड़ ना करें, ऐसे ना सोचें कि मैं अभी अच्छा नहीं दिखता या अभी मैं बुरी दिखती हूँ। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना। आप जो अभी हैं, आप सबसे पहले उससे प्यार करें, मिरर में देखें। मिरर में देखने के बाद आप खुद को प्यार भरी वाइब्रेशंस भेजें और फील करें जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आप जब लिखते हैं, अगर कोई लिखने वाली टेक्निक कर रहे हैं तो अब आप उसमें अपनी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं जैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बड़े फ़न के साथ करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर डिटेल में लेके आऊँगा और उसमें मैं अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे चेंज किया है अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी लाइफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है स्टडी से रिलेटेड, सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड। जो पूछा है कि आपने कैसे मैनिफेस्ट किया या सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं एग्ज़ाम्स की। ये क्वेश्चन पूछा है शवि गौर जी ने, खुशबू पंत ने और गिन्ने जी ने। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पे मैं लेके आऊँगा वीडियो। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल लगे, बिकॉज़ मैं अपने ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा स्टार्टिंग से एंड तक के। बट हाँ, जो अभी मिडल में चल रहे हैं मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ऐसा था कि स्टार्टिंग में ये नहीं था कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया और मैं पास हो गया, बैठा हुआ था आराम से, ऐसा कुछ नहीं था। लाइफ में मैं बहुत फेल हुआ हूँ, ठीक है, बैक टू बैक फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी, ठीक है। तो क्या होता था कि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आया था तो मेरा बिलीफ सिस्टम इंक्रीज़ हुआ था कि मैं खुश रहने लगा था। तो जब अगर एग्ज़ाम दे के आता था, रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं आता था तो मुझे ज़्यादा देर बुरा नहीं लगता था कि यार एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया मेरा, ठीक है। मैं अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करता था, देन नेक्स्ट चीज़ के लिए फोकस हो जाता था कि मुझे चलो इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो पास था, निकल चुका है, प्रेजेंट मेरे हाथ में, मैं अपना फ्यूचर बेटर बना सकता हूँ। तो मैं बैक टू बैक बहुत बार फेल हुआ हूँ। देन उसके बाद ऐसा टाइम आया कि बैक टू बैक मेरे फिर रिज़ल्ट हैं जो पॉजिटिव आए कि वो पास हुए। तो अच्छा भी लगा मुझे उस चीज़ में कि हाँ, लेकिन मेरे लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ इसलिए हो गई थी कि मेरा बिलीफ सिस्टम इंक्रीज था। मुझे पता था कि हाँ, जो मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ वो मेरा होने वाला है। और इसकी डिटेल में मैं बाद में लेके आऊँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप तक है ना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आप तक कोई फेक चीज़ नहीं रखना चाह रहा। और उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैथ्स और इंग्लिश में कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए कि ये ना, मेरी अगर अपनी बात करूँ मैं, तो मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी। मुझे तो हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती थी। टाइम लगा था मुझे सीखने में सारी चीज़ें। आज की डेट में मुझे कई लैंग्वेज हैं जिन पे मैं कमांड है। मुझे पंजाबी अच्छे से बोलनी आती है, मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। कोशिश है कि हर चीज़ सीखने की, आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए सबसे पहले। कोई बात नहीं, अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो उससे दुश्मनी नहीं बांधनी है। आपको देखना कि ये मेरी फैमिली का पार्ट है, इंग्लिश और मैथ मेरी फैमिली के पार्ट हैं जो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हो रखे हैं, तो इनको मनाने वाला काम करना है। तो हम जैसे थोड़ी छेड़छाड़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हैं, तो इनके साथ भी हमें थोड़ी करनी पड़ेगी। और ऐसा मत सोचिए आप 1 दिन में, हफ्ते में कर लेंगे। एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए। और लाइफ में आप हमेशा तब जीतते हैं जब आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलते हैं, ताकि अगर आप उसमें फेल भी हो जाए ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। अगर आप एकदम ही बड़ा टारगेट बना देंगे और उसके बाद उसको चेज़ करना शुरू करेंगे, अगर आप वहाँ पे पास हो गए तो वेल एंड गुड है। अगर आप वहाँ पे कहीं लैकिंग कर गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाता है, उसको संभालते हुए बहुत टाइम लगता है।
तो आप अपने सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। डेली का बना सकते हैं आप, डेली अपना टारगेट फिक्स करें, वीकली कर सकते हैं, 15 दिन का कर सकते हैं, मंथ का कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप अपने टारगेट से चूक भी जाते हैं, अगर आप फेल भी हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा बुरा नहीं फील होगा। आपको लगेगा कि चल मैं इसको ना कल कवर अप कर लूँगा इसको, और आपको उसमें कई सारी विक्ट्री भी मिलेंगी। आप ऐसा नहीं कि हर एक बार फेल होंगे, आप बहुत बार जीतेंगे भी। जब आप उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो जो बड़े वाला टारगेट है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। और अब रही बात इंग्लिश की जो उन्होंने बोली थी, देखिए इंग्लिश का क्या है, एक लैंग्वेज लेके चलिए। आपके पास बुक अवेलेबल होगी, आपका अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो सबसे पहले अपने आप को शांत कीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, और प्रोकास्टिनेशन बंद कीजिए, टाल मटोल आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ज़बरदस्ती बुक लेके बैठा था। मेरा माइंड कह रहा था, जो बंदर दिमाग बार बार कह रहा था कि नहीं दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, नहीं थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। मैंने उसको बोला कि चुप बैठ, मालिक मैं हूँ, बहुत नचा लिया तूने कि मुझे करना है। आपका दिल करेगा कि बुक फेंक के भाग जाओ, बस अब मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे नहीं करना कुछ भी। लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे जो आपकी प्रोकास्टिनेशन है वो ख़त्म होती जाएगी, और आप अपने टारगेट की साइड फोकस होते जाएंगे, और आपको फिर धीरे धीरे ना पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। और ये प्रोसेस है ना आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना पड़ेगा कि यार मैं खुद से नहीं झूठ बोल सकता, मैं दुनिया से तो बोल लूँगा ये, लेकिन मैं खुद से नहीं बोल सकता कि मुझे अपनी नज़रों में सर उठा के जीना है। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को बच्चे की तरह पैम्पर करेंगे ना, और मोटिवेट करते हुए चलेंगे, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और आज की डेट में हमारे पास यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, आप उन पे वीडियोस देखिए अपनी स्टडी से रिलेटेड, और बहुत ईजी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझे बताएं, मैं इसकी एक ब्रीफ में, एक डिटेल में, एक क्लियरिटी के साथ वीडियो बनाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा है हर्षा जी ने, और उन्होंने कहा है कि हाइट मैनिफेस्ट जो की है उसके बारे में उन्होंने कुछ सॉरी मैं शायद उनका नाम गलत ले लिया मैंने, उनका नाम हर्ष है, तो पता नहीं हर्ष है, मैं ध्यान से नहीं देख पाया जल्दबाजी में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और उन्होंने हाइट के बारे में पूछा, तो हाइट की मैं ऑलरेडी एक अपनी सक्सेस स्टोरी में डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि हाइट कैसे मैनिफेस्ट की थी। और मुझे भी नहीं पता चला था कि हाँ हाइट मेरी 1.5-2 इंच बढ़ गई है, 1.5 इंच के आसपास मेरी हाइट बढ़ी थी। तो मुझे भी नहीं पता चला था, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बिजी इतना था कि खुश था, आगे बढ़ रहा था। तो अगर आप फिर भी कुछ डिटेल में चाहते हैं, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को शेयर कर दूंगा। और फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंका जी ने, उन्होंने तो ये कहा कि ग्रेटिट्यूड वॉक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने के बारे में। तो हाँ जी, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, उसके ऊपर भी बनाऊंगा। लेकिन हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ। मैंने पहले रेवती मैम से सुना था इसके बारे में, देन फिर कविता मैम से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि इस तरीके से करनी है कि आपको थोड़ा सा बोलना है ताकि आपके कान वो आवाज़ सुन सकें, और ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो आवाज़ जा सके। अब ये था, मैं वॉक तो करता था, बहुत टाइम से करता हूँ, डेली नेचर में टाइम स्पेंड करता हूँ, बट ग्रेटिट्यूड वॉक क्या थी वो कविता मैम के थ्रू और रेवती मैम के थ्रू मुझे पता चला था कि कैसे करनी है। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंज आए हैं मेरे अंदर। तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाँ मैं कैसे करता हूँ। और आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियो मिलने वाली हैं कि आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि यार कितना सीक्रेट भरा पड़ा था लाइफ का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कितनी ईजी चीज़ थी, और कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को मैजिकल वे में चेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया शर्मा जी का। उन्होंने पूछा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए पैसे देने चाहिए क्या, जब आपको उसके बारे में पता है। तो कुछ शायद ऐसा ही क्वेश्चन था, बिकॉज मैंने पहले क्वेश्चन पढ़े थे, देन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद हैं। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो माफ़ कीजिएगा उस बारे में। तो मैं सबसे पहले तो ना आपको एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपको देखो सीखने का हमेशा लाइफ में ना एक एटीट्यूड लेके चलो कि आपको सीखना है, आपको नहीं आता, मतलब आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, मतलब कहने का मतलब आपको और सीखना है ज़िंदगी में, अपने आप को और बेहतर बनाना है। और अगर आपको आता है, लगता है कि आपको नहीं ज़रूरत है सेशंस वगैरह की, तो मत लीजिए, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी से काउंसलिंग करवा कर, किसी से सेशन लेके अगर आप और बेटर सीख सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली जाएँ उस चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि आप खुद ही इस चीज़ को टैकल कर लेंगे, तो आपको फिर ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की। तो
तो एक्चुअली क्या होता है, जितने मेंटर हैं, कोचेज़ हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो वो आपको एक सही सजेशन भी देते हैं। आप जेन्युइन एक कोच के पास जाइए, मेंटर के पास जाइए, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। हो सकता है कि जो जिस क्वेश्चन के पीछे आप बहुत टाइम से अटके हुए बैठे हैं, फँसे हुए बैठे हैं, वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए। इससे रिलेटेड मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी खुद की है। जब मैं कविता मैम से मिलने के पीछे भी एक रीज़न रहा है, वो मैं बताता हूँ कि मेरी लाइफ में ना मैं एक ऐसे चीज़ पे आके स्टक हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा था अपनी लाइफ का। और ऐसा था कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज इतने टाइम से थी, बहुत टाइम से थी, मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अपने आप ही टैकल कर लेता था। तो कविता मैम से बात हुई मेरी, लेकिन उसके साथ मैंने एक लेडी थी, उनको देखा, तो यूट्यूब पे देखा था, तो मुझे लगा बहुत सही लगे वो, तो मुझे लगा कि इनसे ना पर्सनल सेशन लेना चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे उनको ढूंढा, मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद उनका वहाँ से रिप्लाई आया। अब वहाँ से बात स्टार्ट हुई। मैंने उनसे पूछा आपका यूट्यूब चैनल है? उन्होंने कहा हाँ जी यूट्यूब चैनल है। तो उनकी बात वगैरह हुई, तो मैं इमोशंस में उनको सारी बात शेयर कर दी, और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यारी मेरी हेल्प की थी, मैं मना नहीं कर रहा। तो बाद में मुझे पता चला जिनको मैं ढूंढ रहा था वो कोई और थे, ठीक है, और जिनसे मेरी बात हो रही थी वो कोई और थे। और मतलब कई बार यूनिवर्स ने आपको मिलवाना होता है, आपकी हेल्प करनी होती है, तो बहुत ही आसान ज़रिया ढूंढ देता है। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने काफ़ी काम कर दिया था, मेरे माइंड को काफ़ी शांति थी, उन्होंने जो मुझे गाइड किया था। बट मुझे लगा उस टाइम पे कि यार ये कोई फेक तो नहीं है, मैंने अपनी लाइफ की बात बता दी इनको। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने उन मैसेज डिलीट कर दिए। और सबसे फ़नी चीज़ क्या है कि उनका मेरे पास मैसेज आता है थोड़े टाइम पहले, वो मुझे कह रहे हैं कि आप तो लोगों को मतलब कोचिंग देने लगे, कि लोगों को गाइड करने लगे। उनको लगा कि शायद मैंने उनको बेवकूफ़ बनाया था, बट ऐसा नहीं था। अगर उनको ऐसा फ़ील होता है तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि लाइफ में ना आप कई बार ऐसी सिचुएशन में आके स्टक हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए, जब आपको सारी नॉलेज भी होती है किसी चीज़ की। तो कई बार आपके सराउंडिंग में फ्रेंड्स हेल्प कर देते हैं, कई बार यूनिवर्स आपको किसी को भेज देता है आपकी हेल्प के लिए। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन मैम का, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। और ये था कि एक रॉन्ग कनेक्शन लगा था और मुझे लगता है राइट जगह लगा था, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो रिया जी, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर यही देना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा सीखना है कुछ, और आप खुद नहीं कैपेबल हो पा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली पे कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आप खुद ही ज़्यादा बेटर सीख लेंगे, तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। कि आने वाले टाइम में ना मैं खुद पे करके सीखना चाहूँगा, कि मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी कई चीज़ की लैकिंग है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहूँगा। तो पॉसिबल है कि अगर मुझे लगेगा लाइफ में कुछ सीखना चाहिए, तो डेफ़िनेटली जो मेरे से बेटर है इस फील्ड में, तो मैं उनको पे करके ज़रूर सीखना चाहूँगा। मेरे खुद दिल की चाहत है ये, कि मैं अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनूँ। बट हाँ, जब तक मैं अपने आप को खुद संभाल पा रहा हूँ, तब तक मैं उस वे में चलता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपका आंसर सही से दे पाया हूँगा, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पुट अप किया था। तो फ़िलहाल के लिए तो क्वेश्चन इतने ही हैं, और बाकी इतना कहूँगा कि आप इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं जो मुझे, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। लाइफ में आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें। आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।